Hello and assalamu alaikum. This is Mohammad Hassan and welcome to my YouTube channel Hassan के Vlogs. आज का मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स और अब तो आदत सी हो गई है हमको लर्न की ऐसे लर्न में जीने की. दिस इज़ राइटली सेड फॉर द मुल्तान सुल्तान. भाई समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है भाई. उनके साथ बैड लक भी चल रहा है एंड सॉरी टू से टू ऑल रिजवान फैंस. यार रिजवान इज़ लैकिंग वेरी बैडली. उसका बहुत बुरा फेस चल रहा है और T20 के लिए आई गेस टू सम एक वो अभी टीम से एक जो ड्रॉप हुआ है ना कहीं वो अब डिसीजन प्रूवन हो रहा है कि उनको क्यों ड्रॉप किया. ये बहुत स्लो खेल रहे हैं यार. ये पावर प्ले को जिस तरीके से मिस यूज़ कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान वाले, इट्स रियली रियली शॉकिंग टू सी यार. और इनकी टीम की सेटिंग भी समझ में नहीं आ रही. शाही होप जो पहले ओपन आ रहे थे, आज शाही होप चौथे नंबर पर आगे खेले. कामरान गुलाम को आज ऊपर भेजा गया. नहीं, कामरान गुलाम आई गेस नीचे है. लेकिन जिस तरीके से इनको स्टार्ट चाहिए है मुल्तान सुल्तान को, वो अभी तक नहीं मिला. यासिर खान एक अच्छा स्पार्क है, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, अच्छा फ्यूचर है. वो कोशिश तो अच्छी कर रहा है बट दूसरे एंड से जिस तरीके से रिजवान बॉलें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं. पावर प्ले के अंदर आपकी बाउंड्रीज नहीं है. और टू बी ऑनेस्ट आज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 13 या 14 ओवर चल रहा था मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स का और रिजवान आई गेस 39 या 42 रन्स पर थे. लीजा एक कमेंटेटर है, वो उसने राइटली कहा कि रिजवान इज़ नॉट इवन बॉदरिंग टू प्ले द बाउंड्री, ही इज़ जस्ट नॉकिंग द बॉल फॉर अ सिंगल एंड गेटिंग ऑफ द स्ट्राइक बस. तो ये चीज़ें देखिए, गोरा जो आपका कमेंट्री कर रहा है, जो पैनल बैठे, वो सब चीज़ें नोट कर रहे हैं. देखो रिजवान जिस टाइम पे, अभी रिजवान को ब्लेम क्यों किया जा रहा है? क्यों कि भाई एक तो आप कैप्टन हैं, ठीक है, आप कैप्टन हैं, आप इंटरनेशनल में पाकिस्तान की वनडे टीम के भी कैप्टन हैं. अच्छा, मसला ये है कि रिजवान जितनी बॉलें यूटिलाइज कर रहे हैं वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है. या तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी इनिंग्स के ऊपर, क्योंकि आज कुछ शॉटें ऐसी थी जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रिजवान मारना चाह रहे हैं बट नहीं मार पा रहे हैं, या वो नहीं चाह रहे हैं और लग रहा है. और शिफ्ट जो थोड़ा सा मोमेंटम, जो बोलते हैं ना, मोमेंटम पकड़ लिया, रिजवान के अल्फाज अगर है, मोमेंटम हाथ में ले लिया हमने, तो वो आखिरी के 2 से 3 ओवर्स में था. वो डेरियल मिचेल के स्पेल का लास्ट ओवर था जिसमें उन्होंने स्कोर किए, और एक आपका आखिरी ओवर था उसमें. बाकी ओवरऑल मुल्तान सुल्तान इस पिच पे जो पहली इनिंग्स हुई तो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि यार दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट पिच, मतलब हमने लाहौर के अंदर इस तरह की पिचेस नहीं देखी हैं. अच्छा, ग्रीन विकेट भी था क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब उसी के अपोजिट लाहौर बैटिंग करने आया, फ़खर जमान ने आते ही उधम मचाया ना, वो लग ही नहीं रहा था कि ये वही वाली विकेट है कि जिसपे मुल्तान सुल्तान इतनी डर के बैकफुट पो के खेल रही थी. अब मसला ये आ जाता है कि क्योंकि दूसरे यासिर खान खेल रहे हैं, दूसरे एंड से रिजवान 30 बॉलों पे 30 रन खेल रहे हैं. T20 में 30 बॉल पे 30 रन इज़ जस्ट लाइक किलिंग योर सेल्फ, किलिंग योर टीम. ऐसे बेहतर है आप आउट हो जाओ. यही चीज़ कल कराची किंग्स जो मैच हारा है वो यही हुआ है ना कि शान मसूद ने जो 17 बॉलें खेली हैं, ऑलमोस्ट आप 3 ओवर समझ लेना, उसके लिए 9 रन बने. जो मैच कराची की प्लेट में था वो कराची ने मुल्तान को, सॉरी, कोयटा को दे दिया. अच्छा, कोयटा को दिया भी, और कोयटा ने अगर चांस आया भी तो उसको प्रॉपर कैपिटलाइज किया. कोयटा का बूस्ट कहाँ से आया? कौशाल मेंडिस के कैच से. उसके बाद उन्होंने छोड़ा नहीं. टिम सैफर्ड भी आउट हो गया था, उसके बाद इन्होंने पकड़ लिया. यहाँ मुल्तान सुल्तान को लाहौर ने अपनी ब्यूटीफुल बॉलिंग से पकड़ लिया था. और क्या बेहतरीन स्पेल करा रहा है शाहीन आफरीदी. मैं तो देख के हैरान हूँ कि ये बॉलर हमारा इंटरनेशनल में इसको क्या हो जाता है. ये इतना वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहा है, उसकी लाइन लेंथ अच्छी हो गई. 2 ओवर में पहले स्पेल में सिर्फ शाहीन आफरीदी ने 6 रन दिए थे. उसके बाद इसको 3rd ओवर में 8 रन पड़े, और इसके बाद जो इन्होंने डेथ ओवर में एक लास्ट ओवर करा है उसमें आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें भी 9 रन ही है, इससे ज़्यादा नहीं आए थे, या 10 रन मैक्सिमम आए होंगे. कहाँ है ये वाला शाहीन आफरीदी? हमें इंटरनेशनल में क्यों नहीं दिखता? ग्रीन शर्ट्स में क्यों नहीं दिखता? ईगो का मसला है, कैप्टनसी चाहिए, या बननी नहीं है? ये चीज़ें ज़रूरी हैं. PSL तो है, लेकिन साथ में भाई आपको कैरी फॉरवर्ड करना है. आपकी अगली सीरीज़ बांग्लादेश के साथ है, आप अपने साथ क्या लेके चल रहे हो? आप यहाँ से क्या अपने आप को कैरी करके जाओगे? यही है कि लीग्स में अच्छा खेलना है और टीम के लिए नहीं खेलना, तो दिस इज सॉरी टू से देन यू आर नॉट एलिजिबल एंड यू शुड नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान.
आप लीग्स तक खेलें। एज फार एज रिजवान इज कंसर्न, इट इज़ अ रियल क्वेश्चनेबल इनिंग्स, क्योंकि रिजवान कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान्स बहुत बैडली सफ़र कर रही है। और इसका रिजल्ट हमने आज भी देखा, और टेबल पे देख लें ना, बॉटम पे है। 6 में से 5 मैच वो हार गए हैं, माइनस में उनका ऑलरेडी रन रेट चल रहा है। यही मुल्तान सुल्तान की टीम्स ने लाहौर को पहले मैच में अपने इनके फर्स्ट फेस ऑफ में मुल्तान में 229 रन मारे थे। आज यही मुल्तान सुल्तान्स की टीम लाहौर में आके हार गई है। इन्होंने जो पहला मैच जीता भी इस लीग में, इस सीज़न में, वो मुल्तान ने लाहौर से ही जीता है और आज हार गए। तो मुल्तान कैपिटलाइज नहीं कर पा रही। मुल्तान के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया वो बैच है, वो विकेट्स ले रहे, ठीक है, बस और कुछ नहीं हो रहा। मुल्तान सुल्तान्स ने टीम जो इस दफ़ा बहुत शफल कर दी ना, उनको ये चीज़ का लॉस हो रहा है। देखिए उनके पास अब्बास आफरीदी था, उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। इसके बाद इनके अलावा एक और प्लेयर भी था जो मुझे भी नाम मेरे जहन से निकल गए, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, उसको भी इन्होंने रिलीज़ कर दिए, वो किसी और टीम में चला गया। अब्बास आफरीदी देखें इस दफ़ा कराची किंग्स में खेला। अब्बास आफरीदी आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता था, आपके पास नीचे से बॉलिंग वैरायटी भी प्रोवाइड कर देता था। ये मुल्तान सुल्तान के लिए ना डेविड विले चल रहा है, ना आपका जॉश लिटिल चल पा रहा है, ठीक है। शाई होप बैटिंग नहीं कर पा रहा, और सैम करन, सॉरी टू इंटरप्ट में, सैम करन का नाम क्या आउट क्लास स्पेल कराया उसने। 4 ओवर्स में 25 रन, 1 विकेट, और शाई होप की बहुत सुपर विकेट उसने ये स्लोअर वन कराई है, एक्सीलेंट स्लोअर वन। लाहौर ने तो जिस तरीके से आज बैटिंग की है, आते ही फ़खर जमान ने टारगेट सेट किया था कि भाई मुझे ऊपर से आके खेलना, उसने 22 रन बनाए, अच्छे तरीके से इनिंग खेली। अब्दुल्ला शफीक और डैरियल मिचेल की 49 की पार्टनरशिप। इसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो फ़ौरन सैम बिलिंग्स आउट हो गए थे। वहाँ एक स्लाइट स्पार्क मिला था मुल्तान को, लेकिन वो कैश नहीं कर पाया उसको। डैरियल मिचेल, और फिर आते ही सिकंदर रजा ने ज़रा सा भी टाइम नहीं लिया और उसने आते ही अटैक किया ब्रेसवेल के ऊपर। 22 बॉलों में 42 रन की इनिंग्स खेली। डैरियल मिचेल ने 38 बॉलों पे 64 रन की इनिंग खेली। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार डैरियल मिचेल का स्ट्राइक रेट भी 164 था, रिजवान ने भी तो 48 बॉलों में 70 प्लस की इनिंग्स खेली, उसका भी तो स्ट्राइक रेट 167 का था। भाई मसला ये है कि बात ये आती है कि रिजवान ऊपर के 6 ओवर्स खेलते हैं, रिजवान एज एन ओपनर आता है। जब आप एज एन ओपनर आते हो तो एटलीस्ट आप वो पावर प्ले को यूटिलाइज करो। आप मिडिल ओवर्स में 31 बॉलों पे 31 रन पे थे, आप आखिर तक भी जा रहे थे। कमेंटेटर पैनल्स बोल रहे हैं कि भाई रिजवान सिर्फ अपने आप को बचाना चाह रहा है और सिंगल लेके स्ट्राइक ऑफ पे आ जाता है, नॉन स्ट्राइकर पे आ जाता है। क्यों भाई, आप कैप्टन हो ना, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करो। कामरान गुलाम ने भी बहुत बॉलें मिस की हैं, कामरान गुलाम ने भी आखिरी मोमेंटम पकड़ा है। 115 रन की पार्टनरशिप बनी थी रिजवान और कामरान गुलाम की, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। टारगेट सही था, 186 रन का था, लेकिन वैसे टारगेट का फ़ायदा किया या वैसी इनिंग्स का फ़ायदा किया कि जो आपकी टीम के काम ना आ सके। देखिए लाहौर की बैटिंग से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, 1 ओवर पहले जीता लाहौर, ठीक है, 186 रन। लाहौर की टीम बैटिंग से ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस विकेट के ऊपर 195 या 200 के करीब करीब बन सकता था। आपको कोई ऐसा बैट्समैन सिकंदर रजा जैसा, डैरियल मिचेल जैसा चाहिए जो आपकी इनिंग्स को एंड तक कैरी करे और आपको इस लेवल तक के टोटल पे लेके जाए। कल कराची के साथ भी यही हुआ है। कराची का तो बहुत शॉर्ट टोटल था ना, लेकिन वहाँ क्वेटा ने ग्रैब कर ली अपॉर्चुनिटी। आज मुल्तान ने वहाँ मिस कर दी अपॉर्चुनिटी जब इन्होंने 1 से 2 रन के अंदर 2 विकेटें ले ली थी। सैम बिलिंग्स 0 पे आउट हुए, उन्होंने वो कैरी ऑन नहीं कर सके। मुल्तान बिल्कुल अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर सका। क्वेटा ने कल क्या किया, आउट हुए, खुशदिल शाह भी फारिग हो गया, इन्होंने प्रेशर बिल्डअप करके रखा। खुरम शहजाद ने विकेट ले ली, आमिर ने विकेट ली, फील्डिंग अच्छी हुई। आपके पास एक चांस आया था जो उस्मान खान ने आई गेस, सॉरी उस्मान खान ने नहीं, यासिर खान से आई गेस कैच मिस हो गया। वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक टीम जब ऑलरेडी बॉटम पे लगी हुई है ना, तो उसको कुछ ना कुछ स्पार्क चाहिए। सो फॉर मुल्तान दिस सीजन ऑफ HBL PSL इज गेटिंग वर्स। अब उनके पास बहुत बहुत माइनर चांसेस है टू क्वालिफाई। ओपन टेबल है फॉर ऑब्वियसली इस्लामाबाद तो क्वालिफाई कर ही रहा है, लाहौर के भी चांसेस 6 में नंबर 2 पे, कराची, पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा। अब कल का मैच क्वेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल है क्वेटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अगर क्वेटा वहाँ जीतता है तो क्वेटा टेबल से भी ऊपर आ जाएगा और एक ऐसी पोजीशन बना सकता है टेबल के अंदर कि जहाँ वो फिर एक फाइटिंग हो जाएगी कि हाँ भाई अब ये भी आ गए वो भी आ गए। और क्वेटा को करना भी चाहिए, क्योंकि क्वेटा को विनिंग मोमेंटम मिल गया है। सर विवियन रिचर्ड्स, सरफराज और थिंक टैंक लेके बैठे कि भाई उनको किस चीज़ को लेके चलना है। कंसर्न क्वेटा के लिए भी बैटिंग है, बट आई नो दे विल कम बैक। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला विद द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।